जय श्री कृष्णा। खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पाउडर की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। और ये जो सारे पाउडर है ना, इनसे हम बनाएंगे काफ़ी सारे प्रीमिक्स। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया है 1 किलो के लगभग हरा धनिया। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये धनिया है और ये काफ़ी सारा आया 1 किलो में। जाहिर सी बात है 1 किलो तो काफ़ी सारा ही आने वाला है ना। और साथ ही में हमने लिया है पुदीना। तो पुदीना जो है ना वो भी हमने 1 किलो लिया है। और आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास है लहसुन। तो लहसुन मैंने ली है आधा किलो के करीब लहसुन है। और ये कलियाँ आराम से मैं मार्केट में मिल गई थी। साथ ही में मैंने लिया है 1 किलो अदरक और 1 किलो हरी मिर्च। और हम बना रहे हैं आज इन सभी का पाउडर। तो पाउडर बनाने के लिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्योंकि ये जो हम पाउडर बनाएंगे ना काफ़ी सारी चीज़ों में हमें काम आएगा। जैसे कि हम चटनी प्रीमिक्स बनाते हैं, जलजीरा पाउडर बनाते हैं, जल्दबाजी है तो हमारे पास पाउडर रखे हुए हैं ना, जैसे धनिया के, हरी मिर्च के, लहसुन के, अदरक के, तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो बनाने के लिए आपको पता है सबसे पहले तो हमें इन्हें वॉश करना होगा। तो हरा धनिया और जो पुदीना है उसको हम 3 से 4 पानी से वॉश करेंगे और इसको कट करेंगे। साथ ही में हम अदरक को अभी 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे पानी में, जिससे कि इसकी जो भी मिट्टी है ना वो निकल जाएगी। अगर आप चाहें तो जो धनिया पुदीना है उसको भी इसी तरह से भिगो कर रख सकते हैं। यहाँ पर जो लहसुन है उसे आप देखेंगे कि ये खिली हुई कलियाँ हैं, मतलब कि निकली हुई हैं, तो हमें इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ हरी मिर्च हमने ली है, इसे भी हमें वॉश करना है। और वॉश करने के बाद इसके हमें डंठल निकालने हैं और इनके पानी को हमें सुखा लेना है। और हरा धनिया, हरे पुदीने को भी हम धोने के बाद क्या करेंगे, इनका पूरा पानी निकाल देंगे और इन्हें स्ट्रेनर में रखेंगे और उसके बाद हम इन्हें कट करेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा, जो अदरक की ये गांठ होती है ना, तो ये इस तरह से आप देखेंगे आपस में मिली हुई रहती है। तो इनको इस तरह तोड़ कर निकाल दें, जिससे कि क्या होगा, जो इनके अंदर की मिट्टी होगी ना वो भी आराम से साफ़ हो जाएगी। जब इन्हें हम गलाएंगे या वॉश करेंगे, यानी कि भिगो कर रखेंगे पानी में, तो ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो बस इस तरह से इन्हें हम तोड़ लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमने अदरक को तोड़ लिया है, जो गांठें थी उनकी निकाल के, और इन्हें भिगो दिया है। और साथ में हमने ले ली है लहसुन। तो लहसुन को भी हम भिगो देंगे लगभग 10-15 मिनट। तब तक हम धनिया और पुदीना को साफ़ कर लेंगे। हमने 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है और मैंने इसे तोड़ करके लिया हुआ है। आप देखेंगे कि ये टूटा हुआ है। और अब इसका हम पूरा पानी निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे निचोड़ूँगी और जो पानी है ना उसको पूरा निकाल देंगे हम, और इसे डाल देंगे एक स्ट्रेनर में, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। और इसके बाद इसे हम छाँव में सुखाएंगे, लेकिन किसी बर्तन में। तो मैं यहाँ एक थाली या परात में इसे सुखा दूँगी। आप पुदीने को कितना भी लाड़ प्यार से सुखाओ, लेकिन ये काला पड़ ही जाता है। तो मिर्चों को भी हमने धो लिया है और इनका पूरा पानी निकाल दिया है। और इनके अब हम निकाल लेंगे जो डंठल है ना, उनको तोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हरे धनिया की गड्डी को हमने खोल लिया है और हमें इसे वॉश करना है। लेकिन वॉश करने से पहले मैं क्या करूँगी आपको ये बताना चाहूँगी। देखिए कुछ अलग इस तरह का जो धनिया है और जो पीला धनिया है ना, उसे हम निकाल देंगे। तो हमें जो धनिया लेना है वो हरा धनिया लेना है। तो बस उस हरे धनिया को हम निकालेंगे, पहले वॉश करेंगे। 3 पानी से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं धनिया बढ़िया क्लीन हो गया है। तो अब इसे हमें करना है कट, उसे हमें निकालना है। मैंने काफ़ी सारी मोटी स्टेम को निकाल लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ काफ़ी सारी मोटी स्टेम थी, जिसे हमने कट कर दिया है। और अब हमें धनिया को करना है कट। तो अब हम धनिया को करेंगे कट। तो धनिया को हमें बारीक बारीक कट करना है। पूरे धनिया को कट कर लेंगे और इसे निकाल देंगे एक सूती कपड़े पे, या फिर हम किसी थाली वगैरह में निकाल लेंगे। ऐसी जो ज़्यादा मोटी स्टेम हो उसे आप निकाल दीजिए। तो यहाँ हमें इसे बारीक बारीक कट करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने धनिया को बारीक बारीक काट लिया है। और आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी, ये देखिए काफ़ी सारी मोटी स्टेम थी ना, इसे हमने निकाल दिया है। और अब हम धनिया को पंखे की हवा में सुखा लेंगे। तो मिर्च का पानी सूख गया है और मिर्च के हमने ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, केप, हमने उसे निकाल दिया है। देख रहे हैं मिर्च है ना, इसके हम पहले 2 पीस करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, ये जल्दी सूख जाएगी। तो यहाँ हम इस तरह से 2 पीस करेंगे। और आप मिर्चों को जब काटें तो देख लें, अगर मिर्च ज़्यादा तेज़ हो
तो आप हाथ में तेल लगाकर या ग्लव्स पहनकर कट करें। और ये जो मिर्चें ली है ये देखने में आपको लग रही होगी तेज़ नहीं है, ये बहुत तेज़ मिर्च है। और मैंने हाथों पे तेल लगा लिया है, उसके बाद ही मैं इन्हें कट कर रही हूँ। तो बस इस तरह से हम सारे पीसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मिर्ची को भी कट कर लिया है और इन्हें हमने पीसेस में कट किया हुआ है। और इसे अब हम सूखने रखेंगे। तो मैं यहाँ इसे धूप में नहीं सुखाऊंगी, तो मैं इसे अभी धूप में नहीं सुखाऊंगी, इसे पंखे की हवा में ही सुखाऊंगी। और जो धनिया है ना, उसे भी हमें पंखे की हवा में सुखाना है। तो अब हमने ले लिया है अदरक, और अदरक पानी में भीग चुका है। और इसे मैंने एक पानी से धो लिया था, और निकालने के बाद, पानी से निकालने के बाद हमने इसे फिर से दूसरे पानी में भिगो दिया, जिससे कि जो छिलका है ना, इसका ये छिलका फूल गया है। और आप देख सकते हैं ये आसानी से निकल रहा है। तो आप इसे नाइफ से, फोक से या फिर इस तरह नेल से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ अदरक को छील लिया है और अब इसे हम ग्रेट करेंगे। आप चाहें तो इसके बारीक बारीक पीसेस भी कट कर सकते हैं, या आप इससे इस तरह से ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि कद्दूकस कर सकते हैं। तो ये जल्दी सूख जाएगा। और आप पीस कट करते हैं तो पीस भी कर सकते हैं, बट पीस आपको छोटे छोटे ही करने होंगे, क्योंकि ना आप जानते हैं अदरक में होता है पानी है, देखिए, तो इसको सूखने में टाइम लगता है। अगर आप इसे ग्रेट करेंगे ना तो बहुत ईजीली ये सूख जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे अदरक को ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे पीस लिया है और दरदरा पीसा है। तो इसे अब हम निकालेंगे एक प्लेट में, और इसे भी हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो लगभग 2 से 3 दिन की धूप में ये बढ़िया सी सूख जाएगी। और जो इसका छिलका है ना, वो तो अपने आप फूंक मारने पर ही बाहर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पूरी लहसुन को निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह से हम फैला रहे हैं। तो हमने जो हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को सुखाया था, वो अच्छी तरह से सूख गई हैं। तो आप देखें यहाँ पर, देखिए क्या आप सुन सकते हैं, ये आराम से चूरा चूरा हो रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख गया है। ये पुदीना है, और मैंने बताया था ना कि आप पुदीना को कितना भी लाड़ प्यार से सुखाओ, ये काला थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अदरक और लहसुन को भी सुखा लिया था। जिस वक्त हमने इनको कद्दूकस किया था या हमने मिक्सर जार में डालकर इसे पीसा था, उस टाइम क्वांटिटी में ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इसके साथ छिलका भी था। तो सूखने के बाद ये क्वांटिटी कम हो गई है। और साथ में अदरक को भी देखेंगे, इसकी क्वांटिटी भी सूखने के बाद कम हो गई है। और धनिया भी बढ़िया तरीके से सूख गया है, आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप। और हमने ये जो लहसुन को सुखाया था ना, उसके बाद हमने इसके छिलके निकाले। तो यहाँ पर जब ये सूख गई तो हमने फटक करके इसका छिलका निकाल लिया है। तो ये देख सकते हैं, इसकी फुकली या जिसे छिलका कहते हैं, वो फटकने से या झटकने से आराम से निकल गई थी। और आप साथ में देखेंगे हमने हरी मिर्च को भी सुखा लिया है, ये भी बढ़िया सी सूख गई है, अब आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो अब इन्हें क्या करना है, हमें एक एक करके पीस देना है। सभी को हम अलग अलग पीस कर तैयार कर लेंगे, और उसके बाद इससे हम बनाएंगे काफ़ी सारे प्रीमिक्स। तो चलिए सबसे पहले तो इन्हें पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक छोटा वाला मिक्सर जार, और सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्च को पीस लेंगे। तो मैं यहाँ मिर्च को डालूँगी जार में और इसे हम पीस लेंगे। हमें इसे पाउडर फॉर्म में लाना है। तो हमने मिक्सर जार में ले लिया है पूरी हरी मिर्च को, जिसे हमने सुखाकर रेडी किया था, और इसका हम कैप बंद करेंगे और इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जितनी भी सामग्री सुखाई थी ना, पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, उनको हमने सबको धोकर, साफ़ करके, तोड़कर, छील करके सुखा दिया था। और अब आप यहाँ पर देखेंगे उन्हें हम पाउडर फॉर्म में ले आए। हमने सभी चीज़ों को हमने सभी सामग्री को काफ़ी क्वांटिटी में लिया था, पर आप यहाँ देखेंगे कि जो क्वांटिटी थी वो सूख कर कम हो गई थी। और अब जब हमने पाउडर फॉर्म में लिया है तो आप देख पा रहे हैं कितना कम हो गया है। तो यहाँ हमने लिया है हरा धनिया, साथ ही में पुदीना, हरी मिर्च पाउडर, लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। और अदरक पाउडर को सोट पाउडर भी कहा जाता है, क्योंकि जब अदरक सूख जाता है तो उसे सोट के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पर सोट पाउडर भी तैयार हो चुका है। तो हमने काफ़ी सारे पाउडर तैयार कर लिए हैं, और यही मेन इंग्रेडिएंट्स हैं प्रीमिक्स बनाने के। तो मैं आपके साथ कई सारे प्रीमिक्स की रेसिपी भी शेयर करूँगी। हम कई सारे प्रीमिक्स बनाएंगे, तो उन प्रीमिक्स के लिए हमें इन सभी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पुदीना पाउडर, धनिया पाउडर, हरी मिर्च पाउडर, अदरक पाउडर और साथ ही में लहसुन पाउडर की। तो चलिए, ये तो हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं, तो आप भी इन्हें बनाकर रेडी कीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी में।